नमस्ते सभी को। आज मैं वट सावित्री कथा लेके आई हूँ। सुनिए आप लोग भी। वट सावित्री आने वाला है, 16 मई को है। तो आप लोग जो करते हैं वो कथा ज़रूर सुनते हैं, तो सुनिए ये कथा। ये सावित्री और सत्यवान की कथा है। यह सावित्री व्रत कथा पवित्रता सावित्री की कहानी है, जो अपने दृढ़ निश्चय से यमराज के पति सत्यवान के प्राण वापस ले आए। यह कथा मद्र देश के राजा अश्वपति की पुत्री सावित्री द्वारा सत्यवान को पति के रूप में चुनने, नारद मुनि की भविष्यवाणी के बावजूद सत्यवान से विवाह करने और वट वृक्ष के नीचे यमराज को प्रसन्न करने पर केंद्रित है। सुनिए वट सावित्री की संपूर्ण कथा। मध्य देश में अश्वपति नाम के धर्मात्मा राजा थे। उनकी कोई संतान नहीं थी, इसीलिए उन्होंने संतान के लिए सावित्री देवी का पूजन किया और एक तेजस्वी कन्या प्राप्त की, जिसका नाम सावित्री रखा गया। सावित्री जब विवाह योग्य हुई तो उसने राजा धूम्रसेन के पुत्र सत्यवान को अपने पति के रूप में चुना। धूम्रसेन का राज्य छिन गया था और वे वन में रहते थे। सत्यवान का चयन। सावित्री जब विवाह तो उन्होंने धूम्रसेन का राज्य छिन गया था और वे मन में रहते थे। देवर्षि नारद ने सावित्री को बताया कि सत्यवान अल्पायु के और विवाह के 1 वर्ष बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। फिर भी सावित्री ने सत्यवान से ही विवाह किया और सास ससुर की सेवा करने लगी। नारद के बताए अनुसार मृत्यु के दिन सत्यवान लड़कियां काटने जंगल गया, जहां सावित्री भी साथ गई। वहां सत्यवान के सिर में भयंकर दर्द हुआ और वह सावित्री की गोद में लेटकर प्राण त्यागने लगा। तभी जमराज के दूत सत्यवान के प्राण लेने आए। जमराज ने स्वयं आकर सत्यवान के प्राण ले लिए और दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। पवित्रता सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी। सावित्री की चतुराई देखिए। जमराज ने सावित्री को लौट जाने को कहा, लेकिन सावित्री ने कहा, जहाँ मेरे पति जाएंगे वहाँ मैं जाना चाहूँगी। तो जमराज के बहुत कहने पर सावित्री नहीं हटी, तो बोली कि ठीक है, तो तुम मुझसे वर मांगो, मैं तुम्हें वरदान दूंगा। तो पहला वर ने सावित्री मांगा। सावित्री ने यमराज से अपने सास ससुर की आंखों की रोशनी और खोया हुआ राज्य वापस मांगा। बहुत होशियार थी सावित्री। और दूसरा वरदान उन्होंने अपने पिता के लिए संतान मांगी, क्योंकि वो एक ही संतान थी, तो पिता का देख रेख कौन करता है, इसलिए उसने अपने पिता के लिए संतान मांगी। और तीसरा वरदान वो सत्यवान के प्राण मांग लिए। तीसरा वरदान वो सत्यवान के प्राण मांग लिए। जमराज ने सावित्री की पति भक्ति से प्रसन्न होकर तीनों वर दे दिए और सत्यवान को प्राण छोड़ दिए। सत्यवान जीवित हो गया। सावित्री जहाँ बरगद वट के पेड़ के नीचे पति के सब को छोड़कर गई थी, वहाँ वापस आई। वट वृक्ष के आशीर्वाद से उनके जीवन में सुख समृद्धि आ गई। इसीलिए वट सावित्री के दिन वट पेड़ के पास पूजा किया जाता है। तो सुहागनों के लिए है ये पूजा। सभी लोग पूजा करते हैं, सज धज के जाते हैं। सुहागिन आम से फेरी लगाते हैं, कलेवा बांधते हैं। तो इसीलिए बहुत अच्छी पूरी सोलह श्रृंगार करके जाती है। उस दिन नव वस्त्र, नव लाठी, नव जो है भगवान दिए हुए वो सब पहन के सभी लोग जाते हैं। तो ज़रूर कथा सुनना चाहिए उस दिन। पूजा कर लीजिए, जिसके यहाँ जैसा होता है वैसा पूजा कर लीजिए। पूजा करने के बाद आप इसे कथा ज़रूर सुनिए। धन्यवाद।